हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब समीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीबीएसई ने सेशन 2021 से 2022 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू सिलेबस रिलीज किया है, जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में गए हैं, यानी जिनका सेशन 2021 से 2022 है, उनका सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछली बार 2020 से 2021 वाले सेशन में 30% जो सिलेबस था वो रिड्यूस हो चुका है। बट स्टूडेंट्स, आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेशन 2021 से 2022 बैच वाले स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले जो पैटर्न आता था रॉट सिस्टम पे बेस्ड, बट अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से सीबीएस यानी कम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम को लागू करने जा रहा है। तो स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जहाँ से लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अपना सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11th 2021 से 2022। अब पहले क्लास 11th का बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जो मैथ्स का पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1 थ्योरी बेस होता है और पार्ट 2 जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट पे बेस होता है। और थ्योरी वाला पार्ट जो होता है वो 80 मार्क्स का आता है और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स का आता है। अब हम मैथ्स के पेपर में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, उससे 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, उससे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फोर्थ यूनिट है हमारी कैलकुलस, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ यूनिट है हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग, जिससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सिक्स यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से टोटल हमारे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर हो गया और इंटरनल असेसमेंट से हमारे 20 मार्क्स हो गया, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम ये जानते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, सेट एंड फंक्शंस। तो इसमें आपको सेट्स देखने को मिलेगा और दूसरा टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन। इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करें क्लास 11th में, क्योंकि यही दोनों टॉपिक आगे जाके क्लास 12th में आपके काम आने वाले हैं। क्योंकि 11th में आपका ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे आपको सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज जानने को मिलेगा। बट अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो वो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। और क्लास 12th में आपके समझ में तभी आएगा जब आप क्लास 11th में इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करोगे। और इसी में आपका तीसरा टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, इसका एडवांस लेवल आपको 12th में देखने को मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। अब यूनिट सेकंड की बात करते हैं, वो अलजेब्रा। अलजेब्रा में पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा। इसको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अलग से कहाँ से प्रिपेयर करना पड़ेगा? जो एक्सरसाइज की आंसर की दी रहती है लास्ट में, उसके पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, वहाँ से आपको ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। बाकी सारे टॉपिक आपको चैप्टर में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये भी आपको पूरा कवर करना है। फोर्थ टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बताया जाएगा, उसके एप्लीकेशन बताए जाएंगे और साथ ही साथ उन दोनों में रिलेशन बताया जाएगा। अगला टॉपिक हमारा पांचवा, वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। और सिक्स टॉपिक हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। बट इसमें जो इनफाइनाइट जीपी का टॉपिक है वो आपको चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल में जाना पड़ेगा और वहाँ से इस टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन में भी सब कुछ आपको पढ़ना है, बट इसमें जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है एंड फैमिली ऑफ लाइंस है, ये भी आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर मिलेगा, जहाँ से जाके आप इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। दूसरा टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस। तो कॉनिक सेक्शन में भी आपका पूरा आएगा, ये भी आपको पूरा कवर करना है। अब थर्ड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी आपको पूरा कवर करना है और ये भी पूरा बेसिक है। इसका एडवांस वर्जन आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा 3D ज्योमेट्री। अब आ जाते हैं यूनिट फोर्थ पे, वो है कैलकुलस। कैलकुलस में पहला टॉपिक आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसमें भी सब कुछ पढ़ना है, बट इसमें एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन की जो टॉपिक है वो आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा, वो आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल में मिलेगा। तो आप वहाँ से जाके उसको पढ़ें और वहाँ से उसको क्लियर करें, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें पहला टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसे आपको पूरा कवर करना है और सिर्फ एक ही टॉपिक है इसमें। अब यूनिट सिक्स की बात करें तो वह है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इसमें भी आपको पूरा कवर करना है, बेसिक लेवल है बिल्कुल। और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी आपको पूरा कवर करना है और ये भी बिल्कुल बेसिक है, इसका एडवांस पार्ट आपको
क्लास 12th में देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर एक यूनिट में, वो है प्रोबेबिलिटी। तो ये था स्टूडेंट आपके लिए क्लास 11th का सिलेबस। अब हम जानते हैं आगे क्लास 12th के सिलेबस को, सेशन 2021 से 2022 के लिए। अब इसमें भी यही है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, थ्योरी पार्ट और इंटरनल असेसमेंट पार्ट। तो थ्योरी पार्ट का जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। बट इससे पहले पिछले साल 2020 से 2021 वाले बैच में आपका थ्योरी पार्ट 70 मार्क्स का था और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का था। बट अब आपको 80 मार्क्स का थ्योरी पार्ट मिलेगा और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का मिलेगा। अब इसमें यूनिट डिस्कस करते हैं, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थर्ड यूनिट है हमारी कैलकुलस, जिससे 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और फोर्थ यूनिट है हमारी वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सिक्स यूनिट है प्रोबेबिलिटी, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस हिसाब से टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब हम जानते हैं, ये तो हमने जाना कि यूनिट और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जानते हैं कि किस यूनिट में कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, वो है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमारे दो टॉपिक आएंगे, एक है रिलेशन एंड फंक्शन, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन वही है जो आपने 11th में पढ़ा था, बट वो बेसिक लेवल पे था और 12th में आपका एडवांस लेवल है। अब सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें पिछली बार कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पार्ट आपका डिलीट कर दिया गया था, बट इस बार आपको पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है, कंपोजिट फंक्शन भी और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो पिछली बार आपका इससे सब कुछ गायब कर दिया गया था, सिर्फ एक एक्सरसाइज छोड़ रखी थी बस, पहली वाली। बट इस बार आपको पूरा का पूरा देखना है, ग्राफ भी देखना है और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखनी है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट है हमारी अलजेब्रा, जिसमें हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं। पहला टॉपिक है मैट्रिसेस, जो आपको पूरा कवर करना है। पिछली बार इसमें से जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, रो एंड कॉलम वाले, इनको हटा दिया गया था, बट इस बार आपको कंप्लीट कवर करना है। इस बार आपके लिए कोई छूट नहीं है। सेकंड टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में पिछली बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया गया था, बट इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो ये भी आपको पूरा का पूरा कवर करना है। अब आते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड है हमारी कैलकुलस। कैलकुलस में पहला टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, तो ये भी आपको पूरा कवर करना है। पिछली बार आपका मीन वैल्यू थ्योरम इससे हटा दिया गया था, बट इस बार आपका मीन वैल्यू थ्योरम पेपर में है, तो इसलिए आपको ये भी पूरा कवर करना है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी आपको पूरा कवर करना है, इसमें भी कोई छूट नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल में पिछली बार ये जो लास्ट की इंटीग्रल है, इंटीग्रल रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स और इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस बार आपको ये दोनों पढ़ने हैं। पिछली बार ये दोनों हटा दिए गए थे और ये दोनों आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेंगे, ये दोनों इंटीग्रल आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर मिलेंगे और वहाँ से जाके आपको इसे कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये टॉपिक कवर होगा। अगला टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये भी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। और इसके बाद आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में वेक्टर्स में पिछली बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया था, बट इस बार आपके सिलेबस में वो इंक्लूड है और उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल में जाना पड़ेगा और वहाँ से उस टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक है, वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें भी आपको पूरा का पूरा कवर करना है। अब आते हैं यूनिट 5 की तरफ, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, तो इसको भी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। और यूनिट 6 हमारी प्रोबेबिलिटी, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये भी आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये था क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का सिलेबस सेशन 2021 से 2022 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा, अगर आप भी सिंसियर हैं तो सबसे पहले इस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप इस सिलेबस को कम्प्लीटली डाउनलोड करिए और उसकी कॉपी अपने साथ रखिए हमेशा, जिससे आपको पता रहे कि आखिर मुझे कौन सी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट सेशन 2021 से 2022 बैच के लिए मैं आपको सारी बुक्स के लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने इस चैनल मैथ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करता रहता हूँ और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम पे बेस्ड, जैसे एनडी हो गया, आईआईटी जेईई हो गया, गेट हो गया, एमसीए एग्जाम हो गया और ऑल अदर इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करता रहता हूँ। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। मैं उस टॉपिक को वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।